अबॉर्शन अगर आप बोलो तो बहुत बड़ा टर्म हो गया। इसके अंदर फिर 2 कैटेगरीज आ जाती है। कई बार अबॉर्शन ये होता है, देखो आप कंसीव करोगे दैट इज़ प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी अगर ठीक ठाक चल गई तो दैट्स नॉर्मल प्रेगनेंसी। किसी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं आगे चली तो दैट इज़ अबॉर्शन। मतलब अब इसको आप 2 तरह से कर सकते हो। एक स्पॉन्टेनियस, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करा, अपने आप ही प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हुई, या आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या बच्चे में हार्ट बीट आके हार्ट बीट चली गई। ये चीज़ अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, लेट प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। इसमें आपका पेशेंट ने अपने से कुछ नहीं करा, वो अपने तो से फिर कुछ हो मिसकैरेज गया, हुआ ना। ये मिसकैरेज हो गया। उसको भी आप सेफली ही फिर उसको उसके मतलब अबॉर्शन करते हो उसको, राइट। और एक बार कभी कभी होता है जो बिल्कुल ही अनप्लान था, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की वजह से हो सकता है। दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज, जहाँ पे आप प्रिपेयर नहीं थे, यू आर नॉट यूजिंग अ गुड कॉन्ट्रासेप्शन, बट यू आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेगनेंसी एंड यू फाइंड यू आर पॉजिटिव, राइट, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सो ये वाला जो होता है जिसमें आप नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो, दैट कम्स अंडर जहाँ पे आप विलफुल टर्मिनेशन करते हो प्रेगनेंसी का। और इसका गवर्नमेंट भी पूरा राइट देती है और आपको भी पूरा राइट है, अगर वो आपको मेंटली, इमोशनली या फिजिकली किसी लेडी को, मतलब इसमें लेडी का अपना पूरा डिसीजन है। इफ़ शी डोंट वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, जिसके उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, एज कम हो सकती है, या अभी उसको कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर है, वो अभी चाहती नहीं है, तो उसको पूरा राइट है कि वो प्रेगनेंसी को चाहे टर्मिनेट वो कर सकती महिला है, किसी भी एज की हो। किसी भी एज की हो। मतलब देखो, जब आप ओव्यूलेट करने शुरू हो जाओगे उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। लेस देन 18 में आप नाबालिग हो, वहाँ पे आपके गार्जियन आएंगे, है ना। मतलब वहाँ पे मतलब यू शुड बी ओपन एंड टेल अगर ऐसा कुछ होता है। ये नहीं कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हो। अगर आप लेस देन 18 हो तो ऑल द मोर आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिकॉज जितने अच्छे से वो आपको गार्ड करेंगे उतने अच्छे से कोई गार्ड नहीं करेगा। फिर अगर आप डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर जितने अच्छे से आपको इस चीज़ को आगे लेके जाएगा वो और कोई नहीं करेगा। मतलब केमिस्ट है, उसको कुछ भी नहीं पता, ही इज़ नॉट मेडिकली ट्रेन टू डू दैट। डॉक्टर्स आर ट्रेन टू डू इट, यू नो। इफ़ यू गो टू अ डॉक्टर तो आपको बताएंगे पहले प्रेगनेंसी कितनी बड़ी है, कितने आगे पहुंची है। बहुत हल्की शुरू की प्रेगनेंसी है तो वो मेडिसिन के थ्रू बड़े इजीली टर्मिनेट की जा सकती है, बट नॉट लाइक दैट कि वो काउंटर से दवाई लेके खा ली। वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, बिकॉज प्रेगनेंसी ट्यूब के थ्रू कर चलती हुई यूट्रस के अंदर आती है। पता चला आपने दवाई खा ली, पेरेंट ने डर के मारे दवाई दे दी, अभी प्रेगनेंसी ट्यूब में अटकी हुई है। होता है ये 2 से 5% केसेस में ही है, बट इतने में से वो कौन 2 से 5% है अब उसको नहीं पता। 18 साल का बच्चा है, 25 साल का है, 30 साल का है, बट प्रेगनेंसी कभी कभी गलत जगह पे भी हो सकती है। यूट्रस के बाहर अगर प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक है, उसमें अगर आपने दवाई खा ली और ट्यूब फट गया, दैट इज़ लाइक अ टाइम बॉम्ब ऑफ प्रेगनेंसी। उसमें आप अपनी जान भी गंवा सकते हो। दैट कुड बी दैट लीथल। पूरा ब्लड पेट में भर जाएगा और आपको जब तक आपको समझ में आएगा, मे बी यू नो इट्स टू लेट। आपने देखे ऐसे केस? एक बार नहीं, कितनी बार ऐसे केसेस आते हैं आपको। मतलब अभी पेशेंट ने ले ली दवाई ओवर द काउंटर, दे केम टू अस। पेशेंट हमारे पास आई, केवल दर्द हो रहा है, उसको लगा ये अबॉर्शन की दवाई ली है इसलिए दर्द हो रहा है। थोड़ी देर में वो फेंट हो गई, हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आया, दौड़ते वो उसको हॉस्पिटल लेकर आए। तब तक वो पल्सलेस बीपीलेस थी। अल्ट्रासाउंड किया, कम से कम पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, 3 लीटर से ज़्यादा तो पेट में उसके ब्लड था। इमरजेंसी में उसको रश करके ऊपर तक ले गए। बट कई बार ऐसा होता है, हम इमरजेंसी सर्जरी करके ऐसे केसेस को बचा भी लेते हैं, बट कई बार बहुत लेट हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में आप चले जाते हो, तो अच्छे से जो चीज़ बड़े सेफली करी जा सकती थी वो एक लाइफ लूज तो ये हो जाती है। आपने क्या अनुभव किया कि ये होता क्यों है, ऐसी कंडीशन तक पहुंचते क्यों हैं? मेरे ख्याल से हमें ना झिझक। झिझक है, मतलब टू टेल की पहले डर। एक तो बच्चों और पेरेंट्स की रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं लेस देन 18 बता रही हूँ, बाद में तो खैर पढ़े लिखे मतलब बच्चे थोड़ा आगे चल के तो इतना समझते ही हैं कि इसमें इतने झिझकने की बात नहीं है। मतलब व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू आर नॉट मैरिड, आपकी एज कम है, तो आप डरते हो कि कोई लोग क्या बोलेंगे, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर डॉक्टर को अप्रोच करोगे तो आपकी आइडेंटिटी तक रिवील नहीं की जाती है। हॉस्पिटल में जो एडमिशन होता है, हर हॉस्पिटल में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी रजिस्टर्ड है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, आपका एडमिशन तक आपके नाम से नहीं होता है। और क्या पति या पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती बिल्कुल, है? केवल अगर लेस देन 18 है तो गार्जियन चाहिए, एक गार्जियन चाहिए। मोर देन 18 सिर्फ लड़की अपने आप में कंसेंट दे सकती है, हस्बैंड की भी कोई ज़रूरत नहीं है या पार्टनर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शी कैन, एक उसके साथ कोई भी उसकी फ्रेंड हो सकती है, बट समवन हैज़ टू अकम्पनी हर। बट कंसेंट के लिए वो लड़की खुद अपनी कंसेंट दे सकती है। और हॉस्पिटल उसका कहीं नाम नहीं होगा, कहीं पे उसका नंबर, एड्रेस कुछ भी नहीं होता है, केवल एक नंबर से एडमिशन होता है और बाकी जो जानकारी होती है
वो सब सील्ड होती है, और वो वही अप्रोच कर सकता है, लॉफुल अप्रोच हो सकती है। लाइक कभी कोई पुलिस केस होता है या पुलिस जाना, तो अंडर लॉ ही वो एनवेलप ओपन होता है या उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है, अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ नंबर एडमिशन। तो सारे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज जो लाइफ टर्मिनेशन होती हैं, लेस देन 9 वीक्स 12 वीक्स, जहाँ तक हमें गवर्नमेंट अलाउ करती है, दे आर ऑल डन विथ नॉट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कहाँ तक पेशेंट। अलाउ करती है, कितने हफ्ते तक? देखो 9 वीक्स तक तो मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट हो जाता है। 9 वीक्स काउंट होता है जिस दिन आपका पीरियड शुरू होता है, वहाँ से वीक्स काउंट होना शुरू होते हैं। 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट की जाती है, एंड वो भी फिर डॉक्टर के ऊपर है। पहले अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म करते हैं। केवल पीरियड मिस होना ही प्रेगनेंसी नहीं होती ना, मतलब वी हैव टू कंफर्म इट। अल्ट्रासाउंड से कंफर्म होना चाहिए, ब्लड टेस्ट से कंफर्म होना चाहिए। प्रेगनेंसी पहले यूट्रस के अंदर दिखनी चाहिए, तभी तो वो यूट्रस से बाहर निकलेगी। यूट्रस के बाहर कहीं अननोन लोकेशन में, दैट अगेन आई सेड एक टॉपिक, वो हार्मफुल हो सकती है। तो आप कंफर्म करते हो 9 वीक्स से नीचे की प्रेगनेंसी सेफली मेडिसिन के थ्रू टर्मिनेट हो सकती है। इवन घर पे भी हो सकती है, लाइक फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, समझाएंगे कैसे लेना लेकिन है। अल्ट्रासाउंड जरूरी है, अल्ट्रासाउंड जरूरी है, बहुत जरूरी है किसी भी टर्मिनेशन में।